हेलो माय ज्वालामुखी, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में, जहां पर बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन। लेकिन इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे हमारी PW की ऐप पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी के साथ जितने भी बच्चे PW के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि PW एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत के करोड़ों बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप लोग भी अपनी जो क्लास की तैयारी है वो PW ऐप के साथ कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो है चैप्टर की बच्चों हम शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये चैप्टर हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी में पढ़ते क्यों हैं, क्यों इस चैप्टर की जरूरत आती है क्लास 9th की ज्योग्राफी के अंदर। तो ये हम सबसे पहले समझेंगे बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर। तो दिस इज लाइक द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो यार, द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप इकोनॉमी एंड सोसाइटी। लोग नहीं होंगे तो ना तो आपकी इकोनॉमी जो है उसमें लोग पैसा नहीं कमाएंगे, तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, सोसाइटी कैसे डेवलप होगी। तो उसके लिए सोसाइटी के लिए भी लोग चाहिए, इकोनॉमी के लिए भी लोग चाहिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। साथ ही में द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। बच्चों खुद लोग हैं, इसलिए लोग किसी भी चीज को रिसोर्स मानते हैं और रिसोर्सेज को यूज करते हैं। उसी के साथ हमें यह भी पता है कि ह्यूमन बीइंग अपने आप में भी एक रिसोर्स है ना। हमने चैप्टर पढ़ रखा है ना, पीपल एज अ रिसोर्स, तो ह्यूमन बीइंग्स खुद भी रिसोर्स हैं। साथ ही में कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट अ रिसोर्स। कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं बच्चों, अगर लोग नहीं होते तो कोयला जो है पड़ा रहता, उसको कोई यूज भी नहीं करता, एक पत्थर की तरह होता वो। लेकिन लोगों ने बच्चों एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई ह्यूमन बीइंग्स ने, जिससे कि हम उस रिसोर्स तक पहुंच पाए, उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसको यूज कर पाए, और वो फायदेमंद तभी बनी वो चीज जब लोग उसको इस्तेमाल में लेकर आए, तभी वो चीज रिसोर्स कहलाई गई। यहां पे देखो, जैसे ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर प्राकृतिक इवेंट होता है या प्राकृतिक आपदा आती है, कलामिटी आती है, जैसे कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, सुनामी आती है, डिजास्टर आता है, ये सारी चीजें तभी बच्चों डिजास्टर कहलाती है जब ये लोगों को अफेक्ट करती है। अगर ये लोगों को अफेक्ट नहीं करेंगी तो फिर काहे का डिजास्टर, है ना। तो हर चीज जो कि हमारे आसपास हो रही है वो तभी जो है इफेक्ट में आ रही है, तभी जो है इसका मीनिंग हो रहा है जब वो लोगों पर प्रभाव अपना डाल रही है, लोगों को जब वो अफेक्ट कर रही है। एंड दैट इज व्हाई बच्चों, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, चाहे रिसोर्सेज की बात करें, चाहे नेचुरल कैलामिटीज की बात करें, तो व्हाटएवर दैट वी टॉक अबाउट इन ज्योग्राफी, वो मीनिंगफुल तभी हो पाएगा जब हम उसको लोगों के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। एंड दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। ओके, इसी वजह से हम लोग ह्यूमन बींग्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, रिसोर्सेज, कैलामिटीज, डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। नहीं तो उनका कोई मतलब नहीं है। मीनिंगफुल तभी होते हैं वो जब आप उनको ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट करके पढ़ते हो। साथ ही में ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। बच्चों हम लोग हैं तभी कोई चीज रिसोर्स बन पाई है, और तभी हम उस चीज को जो है प्रोड्यूस, कंज्यूम, सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत बेसिक सी बात है। इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, वेयर डू दे लिव, हाउ एंड व्हाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी वजह से ये जरूरी होता है बच्चों कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को एनालाइज करें, पॉपुलेशन को स्टडी करें। कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कितने लोग हैं एक देश के अंदर, कहां रहते हैं, क्यों रहते हैं। जैसे आपने देखा है कि ज्यादातर लोग नदर्न प्लेन्स में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे खेती करनी इजी है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम आसान होता है, लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इजीली कैरी आउट कर पाते हैं। तो हर चीज का क्योंकि ईज है, एक तरीके से आसान तरीके से आप अपनी लाइफ वहां पे चला सकते हो। दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर टू लिव इन नदर्न प्लेन्स, है ना। पहाड़ी इलाकों पे लोग आपको कम मिलेंगे, तो उतनी डेंसिटी नहीं होगी पॉपुलेशन की, जो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे लोग रहते हैं, कितने उनके नंबर्स हैं, उनके नंबर्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया ने तो भाई मतलब सरपास ही कर दिया है चाइना को। सबसे पहले हम लोग सुनते थे कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। और बच्चों मैंने आपको बताया था, देखो पॉपुलेशन अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। अच्छी चीज तब होगी जब वो पॉपुलेशन आपके लिए एक एसेट बनेगी, जब उस पॉपुलेशन को आप पढ़ाओगे, लिखाओगे, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, उनको एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके उनको एक रिसोर्स बनाओगे, तब वो पॉपुलेशन बेनिफिशियल हो सकती है। नहीं तो वो क्या बन जाएगी, एक लायबिलिटी, जो कि हमारे देश पे एक बोझ बन के बैठ जाएगी। सो वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू मेक आउट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या हमें उसको एक एसेट बनाना है या फिर उसको एक लायबिलिटी बनाना है, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। साथ ही में
द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अब सेंसस क्या होता है बच्चों? सेंसस होता है जनगणना, जहां पर हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन हमारे देश में है, फिर उस पॉपुलेशन में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, किस एज ग्रुप को वो लोग बिलोंग करते हैं, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हम एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, वो सेंसस के अंदर एनालाइज करी जाती है। वैसे तो हर 10 साल में सेंसस होता है, लेकिन अभी रिसेंट वाला सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो 2011 के सेंसस का डेटा आएगा। तो इट इज बेसिकली द पॉपुलेशन का एनुमरेशन, जब आप पूरा नंबर्स को काउंट करते हो और फिर पॉपुलेशन का एनालिसिस करते हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दे परफॉर्मिंग, विच एज ग्रुप डू दे बिलोंग टू, तो ये सारी चीजें, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, वो सारी चीजें इसमें एनालाइज करी जाती हैं। नाउ यार ये तो हो गई एक बहुत ही बेसिक सी बात। अब सेंसस, यहां पर उसकी डेफिनेशन भी बताई गई है कि सेंसस होता है एक ऑफिशियल तरीके से जो एनुमरेशन कराया जाता है पॉपुलेशन का, काउंट करा जाता है कितनी पॉपुलेशन है, पीरियोडिकली काउंट करा जाता है कितना टाइम में, एवरी 10 ईयर्स में वैसे तो सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है। इंडिया में सबसे पहला सेंसस हुआ था 1872 में, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। देखो पहला सेंसस तो हो गया था, लेकिन एक कंप्लीट तरीके से जहां हर पहलू को आपने एनालाइज करा हो, वो कंप्लीट सेंसस होता है 1881 में। सिंस देन सेंससेस have been held regularly after every 10th year। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ वैसे बच्चों जैसे कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा सा डिले आ गया है, बट सेंसस वैसे जो है रेगुलरली हो रहा है। जब कंप्लीट हुआ था ना 1881, तो उसके हर 10 साल के बाद सेंसस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। 2011 तक तो रेगुलरली ही हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं बच्चों इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ना बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कुछ कुछ आपको फिगर्स फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि हल्के फुल्के हमको लर्न तो करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि हमें कोई बढ़िया सा आंसर लिखना हो एग्जाम के अंदर, तो वहां पर हमें कुछ कुछ नंबर्स मेंशन करने पड़ जाए, तो इसलिए हमें याद करना पड़ेगा हल्का सा। देखिए यहाँ पे बच्चों बात हो रही है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, पहले तो इस चीज को देख लेते हैं। तो इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210.6 million, which accounts for more than 17% of the world's population। बच्चों अब यहां पर जब पॉपुलेशन की बात आती है, ठीक है, तो नंबर्स में आपको बताया गया है कि मार्च 2011 में हमारी पॉपुलेशन थी 1210.6 मिलियन, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में अगर 100% पॉपुलेशन है, उसमें से इंडिया के पास वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन तो इंडिया में है। वर्ल्ड की 100% में से 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। बट यहां पर एक हल्का सा, यहां पर हमें क्या देखेगा, दिक्कत देखने को मिलेगी। क्या दिक्कत देखने को मिलेगी कि ये जो 1.21 बिलियन लोग हैं, ये बच्चों पूरे भारत देश में इक्वली बटे नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि जैसे जितने लोग एक तरीके से पंजाब में रह रहे उतने ही, यूपी में रह रहे उतने ही उधर, तो इक्वली नहीं बटे हुए, बटे हुए हैं, कहीं ज्यादा रह रहे हैं, कहीं कम रह रहे हैं। उस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। ओके, अब ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री के एरिया में। एरिया कितना है हमारी कंट्री का? जब हम एरिया की बात करते हैं बच्चों, हमारी कंट्री का एरिया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। अब मेरा ना बच्चों से एक सवाल है, ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकता है मैं थ्रू आउट द लेसन आपसे पूछूंगी, आपको बस बच्चों उनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, नंबर 1 नंबर 2 डाल के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे तो नंबर 1 डाल के आंसर लिख देना, सेकंड क्वेश्चन अगर पूछूंगी तो उसका नंबर डाल के आंसर लिख देना। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों कि इंडिया अपने एरिया के टर्म्स में, जब आप इंडिया को कंपेयर करते हो विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है अपने एरिया के टर्म्स में? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो सारे बच्चे मुझे जो है कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि इंडिया एरिया के टर्म्स में कौन से नंबर पे आता है। ओके, नाउ हमारे पास एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन भाई इतना भी एरिया नहीं है कि हमारी ये विशाल का ही पॉपुलेशन को वो रख ले। तो देखो एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा है। हम लोग बच्चों देखते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड का 2.4% एरिया मौजूद है, मतलब वर्ल्ड में जो 100% एरिया है ना, उसमें से हम लोगों के पास सिर्फ 2.4% एरिया है। और इस 2.4% एरिया में वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन रहती है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया उस हिसाब से कम है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि हमारे देश में उतने संसाधन नहीं है जितने लोग हैं, तो रिसोर्सेज पे जो प्रेशर पड़ेगा लोगों की वजह से वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, है ना। तभी पानी की कमी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उनकी कमी होगी, तो होगी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज है नहीं, तो बात वही है। ठीक है, तो एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट इज वाई रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। 2011 का सेंसस डेटा हमें ये रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश, यूपी से जितने भी लोग हैं अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, तो क्या बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन साइज है 199 मिलियन का, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स नहीं, कंट्रीज पॉपुलेशन। तो हमारी कंट्री के 100% पॉपुलेशन में 16% तो सिर्फ यूपी में ही रहती है। ठीक है, इसी वजह से मुझे पता है कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे यूपी से होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं यूपी में, 199 मिलियन। ठीक है, 199 मिलियन लोग रहते हैं। उसी के साथ ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें बच्चों, तो हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम की अगर आप बात करोगे तो यहां पे पॉपुलेशन कितनी है, यहां पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलियन, एंड लक्षद्वीप में सिर्फ है 64,429 पीपल, दैट्स इट। तो एज यू कैन सी गाइज, हर जगह पॉपुलेशन इक्वली बटी नहीं है। व्हाट वी सी कि हमारी कंट्री के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी एक अनइवन तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। और इसके पीछे भी आपको रीजन पता है बच्चों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे नदियां हैं, वहां पर पानी, वाटर बॉडीज हैं, उसी के साथ हम देखते हैं कि फर्टाइल लैंड है, फ्लैट जमीन है, नदन प्लेन्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इजीली आपको मिल जाएंगी, खेती बाड़ी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हर चीज आसान हो जाएगी, बिकॉज वो नदन प्लेन्स का एरिया है which is drained by rivers also, तो that is why बच्चों it makes it a very important area, एक बहुत ही हम बोल सकते हैं फेवरेबल सारी चीजें प्रोवाइड करता है वो एरिया, तभी वहां पे लोग ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से। और उतना ही मतलब वही बात है कि सिक्किम और लक्षद्वीप में पॉपुलेशन कम क्यों है, क्योंकि वहां पे फेवरेबल चीजें उतनी नहीं है, जिस वजह से लोग वहां बसे या लोग वहां रहे। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, कोई ज्यादा यहाँ पे सोचना ही नहीं है। आगे देखो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, हमारे देश की आधी पॉपुलेशन तो सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, मतलब 50% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज लिविंग इन दीज 5 स्टेट्स। कौन से स्टेट्स हैं ये, उत्तर प्रदेश, चलो ये तो हमें पता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये जो 5 स्टेट्स हैं, इसके अंदर 50% हमारे वर्ल्ड कह रही हूँ, बार वर्ल्ड है ना, मेरे लिए तो इंडिया ही मेरा वर्ल्ड है, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली बच्चों हमारे इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है लगभग, वो सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां उनको फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं रहने के लिए। साथ ही में राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एरिया के मामले में। वैसे अगर आप देखोगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पर सिर्फ 5.5% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की रहती है। राजस्थान में लोग कम क्यों हो सकते हैं, क्यों नहीं रह रहे लोग इतने राजस्थान के अंदर? अब आप लोग बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, राजस्थान में व्हाट इज द रीजन कि लाइक इतनी कम पॉपुलेशन क्यों रह रही है राजस्थान के अंदर? एरिया वाइज तो राजस्थान बहुत बड़ा है और लोगों को जाके बस जाना चाहिए वहां पे, है कि नहीं? तो आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट कैन बी द रीजन कि राजस्थान के अंदर उतनी पॉपुलेशन नहीं है, क्यों नहीं है? ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पर यार आप लोग देख सकते हो, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, केरला, झारखंड, आसाम, पंजाब, और फिर बड़ी कम पॉपुलेशन रह रही है छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। चलो आगे आते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है इंडियाज पॉपुलेशन बाय डेंसिटी। अभी तक बच्चों हम जितनी चीजें पढ़ रहे थे, दीज आर वेरी फैक्चुअल डिटेल्स, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले आपको ये समझाया गया कि पॉपुलेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि हर एक चीज मीनिंगफुल तभी होती है जब हम उसको पॉपुलेशन के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। इसलिए हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन को समझने के लिए सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है, हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है, जहां पे सारी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन हम एनालाइज कर लेते हैं। उसी के साथ हमने ये भी देखा है कि पॉपुलेशन अनइवन तरीके से हमारे देश में बटी हुई है। साथ ही में हमने ये भी देखा कि हमारे देश के पास उतना एरिया नहीं है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे देश में है, प्लस ये पॉपुलेशन
अनइवन तरीके से बटी है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। फिर हमने देखा कौन से स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और ये सारी चीजें हमने एनालाइज करी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कितने ज्यादा लोग, मतलब कि बच्चों जैसे मैं आपको सिंपली अगर बताऊं, यहाँ पे जैसे एक एरिया है, एक एरिया है, एक एरिया है, मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि यहाँ पर ना इस एरिया में जैसे ये बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ऐसे रहते हैं, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 2 लोग रह रहे हैं जैसे। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ज्यादा डेंसिटी कहां पे है, ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, यहां पर। तो डेंस मतलब ज्यादा पॉपुलेशन। एक ही एरिया में जब ज्यादा पॉपुलेशन है तो मतलब वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल टर्म्स में यही है। फिर यहाँ की इससे कम हो गई, फिर यहाँ की इससे कम हो गई, ठीक है, तो ये इससे कम हो गई, ये इससे कम हो गई। इस तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे आ जाओ। चलो ये तो डेंसिटी हो गई, समझ में आ गई बात। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, देखो इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, यहां पर आपको दिख रहा है भाई कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना इस एरिया में, इधर बिल्कुल भी नहीं है, इधर कम है थोड़ी, इधर भी बहुत ज्यादा है। तो इट्स लाइक दैट, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पर्सन्स इंडिया इज ओके, तो यहाँ पे कुछ गलत लिखा है बच्चों। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है आपके एरिया अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो एरिया है, एरिया जितना है उस एरिया को हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और उससे हमको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। उससे हमको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी कि एक एरिया के अंदर बेसिकली एवरेज बेसिस पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो एरिया डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन विल गिव अस द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहां पर ना, अच्छा एक सेकेंड, इसको उल्टा हमने लिख दिया है, उल्टा, ठीक है। बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी की जब मैं बात करती हूं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है, डिवाइड करना उल्टा लिख दिया। इट शुड बेसिकली बी द पॉपुलेशन अपॉन द एरिया। एरिया से आप डिवाइड करोगे पॉपुलेशन को, ठीक है, उल्टा लिख दिया था, गलती हो गई। यहां पर पॉपुलेशन अपॉन एरिया होना चाहिए। अब यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन दी एरिया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हम किसी भी जगह की पॉपुलेशन लेंगे, जैसे पॉपुलेशन लिया और जितना एरिया में वो है वो लिया, तो हमें पता चल गया कि एवरेज बेसिस पे पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। उस तरीके से यहाँ पर हिसाब हम लगा लेते हैं, पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यार ऑब्वियस सी बात है, एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जब आप पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे विद द एरिया तो पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत सारे लोग आएंगे एवरेज बेसिस पर। तो दैट इज व्हाई इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया देखते हैं इन द ईयर 2011। तो 2011 में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे ऑन एन एवरेज बेसिस 382 लोग रहते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि हर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं। हमने बेसिकली टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एरिया से, तो हमें एक एवरेज तरीके से पता चल रहा है कि एक एवरेज बेसिस पे कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप जाओगे तो आपको हर जगह 382 मिलेंगे, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो वाली बात है। डेंसिटी वेरी करती है। बिहार में डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो वही है बच्चों, अब जैसे स्टेट वाइज भी डेंसिटी वेरी करेगी, किसी स्टेट का एरिया जो है कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और कहीं पे एरिया ज्यादा है पॉपुलेशन उस हिसाब से कम रहेगी तो डेंसिटी कम रहेगी। ये वही वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 250 एंड बिलो, ठीक है। यहां पर रेड कलर वाले जो एरियाज हैं भाई, बंगाल और यहाँ बिहार को आप देख सकते हो। सो दीज आर द एरियाज जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां 1001 से भी ऊपर पर स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में लोग रह रहे हैं। उसी के साथ फिर आता है ऑरेंज एरिया, ठीक है। ऑरेंज एरिया थोड़ा सा और मतलब डेंसली पॉपुलेटेड ही है। फिर ये येलोइश एरिया आ रहा है, डार्क येलो वाला, फिर लाइट येलो वाला, फिर सबसे कम अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, सबसे कम हमारा है ये वाला ग्रीन कलर वाला।
तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब। तो इन सभी एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, मतलब एरिया ज्यादा है और उस हिसाब से लोग कम रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जरा आगे आते हैं। Assam and most of the peninsular states have moderate population densities, hilly dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow, less fertile soils have influenced population densities in these areas. यहाँ पर बच्चों हम क्या देखते हैं, आसाम, ठीक है, आसाम की बात करते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पे पेनिनसुलर स्टेट्स है, पेनिनसुलर रीजन आप सभी को पता है, ठीक है, सो दिस इज द पेनिनसुलर रीजन। इस पेनिनसुलर रीजन में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों नहीं है? क्योंकि हिली रीजन है, बहुत रॉकी टेरेन है, पथरीला इलाका, जहां ज्यादातर देखो भाई फेवरेबल चीजें मौजूद नहीं है। अगर आपको रहने के लिए फेवरेबल टेरेन नहीं मिलेगा, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिलेगा, चीजें आसान नहीं होंगी, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करना आसान नहीं होगा, तो लोग वहां नहीं रहेंगे। वही वाली बात है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं लोग उतने ज्यादा नहीं रहते, डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। और वहीं पे जहां पे फर्टाइल लैंड है, सीधी सीधी जमीन है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इजिली हो सकता है, वाटर अवेलेबल है, तो वहां पे डेफिनेटली पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन्स केरला in the south have high to very high population density because of the flat plains, fertile soil, abundant rainfall। वही तो फेवरेबल आपको बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे कंडीशंस मिल रही हैं, जिसकी वजह से लोग इन जगहों पे ज्यादा बस रहे हैं। आइडेंटिफाई 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 राज्य आपको बताने हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के जहां पे अच्छी खासी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मौजूद है। चलो अब जरा आगे आते हैं यहां पर और अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। बच्चों मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी चैप्टर चल रहा था इट वाज टोटली फैक्चुअल। एक ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जहां पर चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली हैं, which is population growth and process of population change। अब यार किसी भी एरिया में पॉपुलेशन बदलती है, किस वजह से बदलती है? 3 वजह से बदल सकती है। 3 वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ, यहां पर मैं लिख देती हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं बात करती हूँ या पॉपुलेशन के चेंज होने की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं पॉपुलेशन के चेंज होने की बात कर रही हूं, तो यहां पे देयर आर 2 थिंग्स जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज आ सकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, बर्थ, डेथ, एंड द थर्ड थिंग इज माइग्रेशन। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं एक एरिया की बात करती हूँ, सपोज ये एक एरिया है, यहां पर मैं बोलती हूँ 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में चेंज कैसे आ सकता है? एक रीजन तो हो सकता है कि यहाँ बच्चे पैदा हो गए, हो सकता है कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि 5 नए बच्चे मतलब नए बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा हो गए, तो पॉपुलेशन यहाँ की चेंज होगी 1005 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो गई? बच्चों की बर्थ से 1005 हो गई। अब मैं बोलती हूँ इसी सेम एरिया में ही सपोज 2 लोगों की डेथ हो गई, तो बच्चों उससे भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, फिर पॉपुलेशन 1003 हो जाएगी। और फिर मैं बोलती हूँ कि यार एक और चीज हुई है कि यहाँ पर माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन मतलब बहुत से लोग इस एरिया, बहुत से नहीं, तो थोड़े बहुत लोग इस एरिया को छोड़ के चले गए। सपोज यहाँ पे मैं बोलती हूँ 5 लोग चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह गया? 998 है कि नहीं? सही मैथ्स लगाइए कि नहीं लगाइए, ठीक है। तो 5 लोग छोड़ के चले गए तो 998 रह गए। तो इस तरीके से माइग्रेशन, बर्थ, डेथ, बच्चों ये सारी चीजों से पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, पॉपुलेशन बदल सकती है, ठीक है। तो दीज 3 थिंग्स, पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिना है, मतलब जो बदलता रहता है, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द 3 प्रोसेसेस। तो भाई बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन, ये 3 चीजें हैं बच्चों जो कि पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन या तो ग्रो करेगी या पॉपुलेशन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। चलो अब जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। Growth of the population refers to the change in the number of inhabitants of a country territory during a specific period of time, say during the last 10 years। मतलब कि हम पिछले 10 सालों में एनालाइज कर रहे हैं कि क्या पॉपुलेशन में चेंज आया है, व्हाट इज दैट one thing that has changed in the population। तो growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country territory
तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कितनी ग्रो हो रही है, इसका ये मतलब होता है कि कितना जो नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स है उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनके नंबर्स में क्या चेंज आ रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बच्चों आप ले सकते हो 10 साल, कि 10 साल में उस एरिया में या उस कंट्री में जो लोग रह रहे थे, या फिर अगर आप स्पेसिफिक एरिया की बात करो वहां पे जो लोग रह रहे थे उनके नंबर्स में क्या चेंज आया। सिंपल यही बात हो रही है। सच अ चेंज, ऐसे चेंज को आप दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज चेंज। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या बात हो रही है। एब्सोल्यूट नंबर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो या परसेंटेज चेंज में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब कि मैं बोल रही हूँ बच्चों की एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। तो यहां सपोज फॉर एग्जाम्पल 2010 में यहां पर 1000 लोग रहते थे, ठीक है। 2010 में यहाँ पे 1000 लोग रहते थे, और जब हमने 2020 में देखा, 10 साल बाद देखा, तो यहां पर वी सॉ दैट 1050 लोग रह रहे हैं। अभी 1050 क्यों हुआ नंबर, तो भाई बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, उन सब चीजों की वजह से चेंज आया होगा, और अभी नंबर हो गया 1050। अब बच्चों यहां पे आप दो तरीके से इस चेंज को बता सकते हो, कि ये जो 50 लोगों का चेंज आया, दो तरीके से आप बता सकते हो। एक तो सिंपल है, नंबर के बेसिस पे। नंबर मतलब कि कितना नंबर का चेंज आया है। पहले थे 1000, अभी हो गए 1050। तो देखो, एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। तो लेटर पॉपुलेशन से अर्लियर पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो। तो चेंज आप सभी को वैसे तो पता है, बहुत सिंपल मैथ्स है, कि 50 लोगों का चेंज आया, 50 लोगों का बदलाव आया है, तो उसको हम कैसे करेंगे, लेटर पॉपुलेशन जो बाद में हम देख रहे हैं अभी 2020 में, माइनस कर देंगे 2010 की पॉपुलेशन से। तो चेंज कितना हो गया, 50 लोगों का चेंज आया है। तो ये तो हमारा एब्सोल्यूट नंबर हो जाएगा, कि नंबर में हमने बता दिया कि इतने नंबर्स का चेंज आया है। वहीं पर आप बच्चों परसेंटेज के उसमें भी तो बता सकते हो, कि मैं बोल रही हूँ कि यार 5% का इंक्रीज आ गया है, 5% पॉपुलेशन बढ़ गई है, 5% पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब 1000 से 1050 हो गई, तो 5% का इंक्रीज आया है। तो दोनों तरीके से मैं उस चेंज को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। एक तरीका है एब्सोल्यूट नंबर्स में बताना, एब्सोल्यूट नंबर्स में बताना, जहां पर जो रीसेंट पॉपुलेशन है उससे आप पुरानी पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने नंबर्स का चेंज आया है। और दूसरी चीज है कि आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में बता दो, कि कितना परसेंटेज का राइज आया है या व्हाटएवर, ठीक है। तो परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। इन दो तरीकों से आप पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शा सकते हो, बता सकते हो। वही रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही पॉपुलेशन इंक्रीज परसेंटेज में आप बता सकते हो। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% per annum means that in a given year there was increase of 2% for every 100% in the base population referred as the annual growth rate। ठीक है बच्चों, ये वही बात हो रही है जैसे आप बोल रहे हो कि हर साल 2% का इंक्रीज आया है पॉपुलेशन में। तो मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें क्या है, 100 लोगों में 2 लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल हर 100 लोगों पे 2 लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरीके का इंक्रीज आया। दिस इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑल्सो दैट यू कैन कॉल, बट परसेंटेज चेंज उसको बोला जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन स्टेडली इंक्रीज हो रही है 361 मिलियन इन 1951 से टू 1028 मिलियन इन 2001। हमारी तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही पता चल रहा है कि 1951 में इतनी थी, 361 मिलियन थी, और 2001 में आते आते 1028 मिलियन हो चुकी, और उसके 2011 भी देखा था अभी डेटा, तो वो और बढ़ गई। बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक टेबल है, टेबल में एनुअल ग्रोथ रेट बताया गया है, हर साल का ग्रोथ रेट बताया गया है। जैसे एक साल 1.25 है, एक साल 1.96 है, फिर 2.2, 2.22, 2.16, 1.97, 1.64। देखो बच्चों, ग्रोथ रेट पहले 1% पे कुछ है, फिर 2% पे, फिर 1% पे आ गया, बट दैट डज नॉट मीन कि पॉपुलेशन कम हो रही है। मतलब पहले क्या है, इसका ये मतलब है, जैसे आप देख सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे ग्रोथ रेट 1% कुछ है, फिर 2% है, फिर 1% हो गया, पर यार जितना भी है बढ़ तो रही है ना पॉपुलेशन, कि कभी अगर 50 लोग बढ़ रहे हैं तो कभी 100 बढ़ रहे हैं, फिर कभी 20 बढ़ रहे हैं, बट बढ़ते तो जा रहे हैं, बढ़ते तो जा रहे हैं, बढ़ते तो जा रहे हैं, तो वाली बात हो रही है। तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है थ्रू आउट। एब्सोल्यूट अगर आप इंक्रीज नंबर्स में बात करोगे तो इतना इतना नंबर पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है। परसेंटेज कभी कम रहती है, कभी ज्यादा रहती है, बट बढ़ती तो जा रही है ना पॉपुलेशन। तो ये चीज आपको इस टेबल में बताई गई है। Since 1981, however, the rate of growth started declining। देखो ग्रोथ रेट कम हो रहा है। अब मैं किसी साल बोल रही हूँ कि भाई 2% बढ़ रहे हैं, फिर कभी 1% बढ़ रहा है, फिर कभी 2% बढ़ रहे हैं, फिर 1% बढ़ रहा है, बट बढ़ता तो जा रहा है।
कभी 2 लोग बढ़ेंगे, फिर 1 लोग बढ़ेंगे, फिर 2 लोग बढ़ेंगे, फिर 1 लोग बढ़ेंगे, तो बढ़ते तो जा रहे हैं ना। लेकिन तो बात वही है, ऑल्दो ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है कि 2% से 1% पे गिरा है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं बर्थ रेट्स इस टाइम पे थोड़े कम हुए थे। स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड, ऑल्दो बच्चों रेट कम हुआ है, बट स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन। दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड, अब चलो ये अच्छी बात है कि जो पॉपुलेशन ऐसे लगता है 1000 लोगों से बढ़ सकती थी, वो कम लोगों से बढ़ रही है कि 50-100 लोग बढ़ रहे हैं 1000 की जगह पे। तो इस तरीके से ग्रोथ रेट तो कम हुआ है, बट फिर भी पॉपुलेशन बढ़ी है। बट यहाँ पे बच्चों क्या रीजन है कि बर्थ रेट कम हमें देखने को मिले, विच इज अ गुड थिंग। दैट मीन्स कि पीपल हैव टेकन मेजर्स, वो लोग थोड़ा फैमिली प्लानिंग करके चल रहे हैं, उतने बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ग्रोथ रेट का इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो लोगों ने बर्थ कंट्रोल चालू करा और इसी वजह से इतने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे। डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशंस टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। इन सब चीजों के बावजूद टोटल एडिशन तो हो ही रहा है, वो तो बढ़ती ही चली जा रही है, और इंडिया ने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है। खुशी की बात है, क्या करें, सेलिब्रेट करें या उदास हो जाएं? तो बच्चों बात वही है, देखो एट द एंड बात वही है कि खुशी और उदासी डिपेंड करती है कि हम उस पॉपुलेशन को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या वो एसिड है या क्या वो लायबिलिटी है। तो उस पर खुशी और दुख डिपेंड करता है। ओके, आगे देखो, यहां पर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ बताई जा रही है कि किस तरीके से बढ़ के यहाँ कम हो रहा है। ग्रोथ रेट कम है, बट स्टिल पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। एंड अगर आप वैसे देखेंगे तो यहाँ पे एक और टेबल है जिसके थ्रू पॉपुलेशन बताया गया है किधर तक पहुंच गया है ना, कहां से चालू हुआ था 1901 में और कहां तक पहुंच गई पॉपुलेशन। सो यस, दैट्स द थिंग। ओके ओके, अभी बच्चा पार्टी अगेन यहां पर वही बात आ रही है, 3 मेन प्रोसेसेस, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज कैसे होगा पॉपुलेशन का, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। मतलब कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक जगह 1000 लोग हैं, 1000 में फिर 100 बच्चे पैदा हो गए, बट सॉरी 1000 लिख दिया, 100 बच्चे पैदा हो गए लेकिन 20 लोग मर गए उस जगह में, उस एरिया में। दैट मीन्स 80 लोगों का ही इंक्रीज आया है। तो ये नेचुरल इंक्रीज होता है। नेचुरल इंक्रीज किस लिए आ रहा है, बर्थ और डेथ रेट से, कि जितने लोग पैदा हुए हैं माइनस जो लोग मर गए हैं, तो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंक्रीज। तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी 1080 लोगों की। ठीक है, क्योंकि 100 बच्चे पैदा हुए हैं बट 20 लोग मरे भी तो हैं, तो पॉपुलेशन 1080। तो ये हो गया आपका नेचुरल इंक्रीज। उसी के साथ बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट्स। तो बच्चों दिस इज एक्चुअली द थिंग, हमारे देश के अंदर हमेशा बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा रहे हैं, कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं दैट नंबर इज हायर देन द पीपल हु आर डाइंग। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक नंबर है, कुछ ना कुछ नंबर तो है ही। दैट इज वाई पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है। तो ये एक नेचुरल इंक्रीज है पॉपुलेशन का, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट। ठीक है, एंड दैट इज वाई द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। बट उसी के साथ हम लोग देखते हैं डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ ईयर। तो बच्चों ये बेसिकली देखो पर 1000 पीपल का मतलब क्या होता है, जैसे बर्थ रेट में भी लिखा है कि पर 1000 पीपल, डेथ रेट में भी लिखा है पर 1000 पीपल। मतलब एक तरीके से अगर 1000 लोग हैं तो उनमें कितने लोग ऐसे हैं एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 पीपल हु आर डाइंग, या फिर कितने 1000 लोगों में ऐसे कि कितने 1000 लोगों में बर्थ्स हो रहे हैं। उस तरीके से इसको दिखाया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं कि पर 1000 पीपल 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट मीन्स पर 1000 पीपल 50 बच्चों का बर्थ रेट है। और वहीं पर अगर मैं बोल रही हूँ कि पर 1000 पीपल जैसे 5 लोग मर रहे हैं, तो वो उस तरीके से एनालाइज करा जाता है कि पर 1000 इतने इतने लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज होती है। मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। देखो एक और चीज है, बर्थ रेट हमेशा डेथ रेट से ज्यादा रहता है, लेकिन उसी के साथ जब आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लेकर आते हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हो, दैट मीन्स कि डेथ रेट अपने आप गिरेंगे। और जितने लोग पहले मर रहे थे उतने लोग अब नहीं मर रहे हैं, बिकॉज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, हर फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। थर्ड कंपोनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ का आता है जो नेचुरल नहीं है बट इट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन तो डिपेंड करता है ना इंसान पे, इट्स नॉट नेचुरल। बर्थ और डेथ रेट तो नेचुरल चीज है। अब यहाँ पर माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं, माइग्रेशन के अंदर बच्चों बात क्या आती है, माइग्रेशन के अंदर बात आती है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज जब लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट इज माइग्रेशन। ठीक है, इट कुड बी विद इन द कंट्री
और इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द कंट्रीज। हो सकता है कि जैसे कोई इंसान अगर कंट्री के अंदर ही मूव कर रहा है, कि कोई बिहार से उठ के अगर दिल्ली आ गया है, या फिर दिल्ली से उठ के मध्य प्रदेश चला गया है, या मध्य प्रदेश से उठ के वो केरला चला गया है, तो दिस इज इंटरनल माइग्रेशन, जो कंट्री के अंदर ही हो रही है, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। सिमिलरली ये इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हो सकती है, कि जो लोग इंडिया छोड़ के कोई कनाडा जा रहा है, कोई इंडिया छोड़ के लंदन चला गया, तो दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। नाउ इंटरनल माइग्रेशन से हमारी पॉपुलेशन का साइज बिल्कुल नहीं बदलेगा, बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों। अगर इंटरनल माइग्रेशन होती है, मतलब अगर कोई लोग बिहार से उठ के दिल्ली में आ गए हैं, तो इससे इंडिया की पॉपुलेशन साइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 5 लोग उधर थे, 5 लोग अब इधर है, पर है तो इंडिया में ही, तो इंडिया की पॉपुलेशन साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, बट उससे क्या फर्क पड़ेगा? किस चीज पे फर्क पड़ेगा? इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि अभी 5 लोग वहां कम हो गए, यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो दिल्ली और बिहार के पॉपुलेशन साइज में फर्क पड़ सकता है, बट बाकी किसी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे माइग्रेशन अगर वैसे इंटरनेशनली हो रही है, कि लोग इंडिया से उठ के जो है दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तब जो है हमारी पॉपुलेशन साइज पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो इंटरनल माइग्रेशन से तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, आगे देखिए। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर इंडिया में बच्चों माइग्रेशन कहां से कहां होती है? देखो, स्टेट टू स्टेट भी होती है, काम के पर्पस के लिए लोग जाते हैं, बट ज्यादातर माइग्रेशन रूरल टू अर्बन एरिया होती है। से लोग जो है गांव छोड़कर शहरों में जाते हैं, शहरों में जाके बसना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द पुश एंड पुल फैक्टर। ठीक है, पुश और पुल की बात हो रही है यहाँ पे। धक्का मार रहा है मैम कोई उनको गांव से कि जाओ शहर में चले जाओ, और शहर खींच रहा है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ द सिटी एंड पुश फैक्टर ऑफ द रूरल एरिया। मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो है फैसिलिटीज हमारी फैमिली के लिए उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, या फिर यहाँ पे काम करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो इस वजह से गांव के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, उनके ऊपर एक पुश फैक्टर आ रहा है, कि उनको एक तरीके से धक्का मारा जा रहा है इन चीजों की वजह से, कि दे शुड गो एंड लुक फॉर जॉब्स इन सम अदर प्लेसेस, या कहीं बेहतर फैसिलिटीज ढूंढने के लिए हो जाए। तो दिस इज अ पुश फैक्टर विच इज पुशिंग देम आउट ऑफ द रूरल एरिया, कि हम बेहतर अवसर के लिए कहीं जाए। और वहीं पर जैसे जैसे देखो, बेरोजगारी है या गरीबी है, तो वो एक पुश फैक्टर का काम कर रहा है, जो कि आपको रूरल एरिया से बाहर धकेल रहा है, कि कहीं और जाके काम ढूंढो, कहीं और जाके कुछ करो। और वहीं पर शहरों का क्या है? पुल फैक्टर, जो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी हैं, यहाँ स्कूल अच्छे हैं, अस्पताल अच्छे हैं, यहाँ पर अगर तबीयत कभी बिगड़ती है तो इलाज भी हो सकता है, साथ ही में यहाँ पे नौकरियां बहुत सारी हैं, नौकरियां करेंगे अच्छा पैसा भी मिलता है यहाँ पर। तो एक तरीके से आपको वो सारी दिक्कतों का वो दिख रहा है सोल्यूशन, कि यार सारी प्रॉब्लम्स तो यहाँ रूरल एरिया में हो रही है, और सारा सोल्यूशन जो है अर्बन एरिया में पड़ा है, कि वहां पर हमको जॉब्स मिलेंगी, वहां अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गरीबी हट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट असल में होता क्या है बच्चों? हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग इस पुश और पुल फैक्टर की वजह से माइग्रेट तो कर जाते हैं, बट जब वो शहर आते हैं, तो मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता रखी है, कि शहर आने के बाद पॉवर्टी चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, कि वहां पर भी उतने अच्छी चीजें आपको, उतनी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, और आपको फिर वही एक बेसिक मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल पे कुछ ना कुछ काम का जुगाड़ करके रहना पड़ता है। तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो पुल फैक्टर ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस। तो लोगों को यही लगता है कि एक तरीके से गांव में, रूरल एरियाज में एक पुश फैक्टर है, जो हमको एक तरीके से बाहर भेजना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और शहरों के अंदर लोगों को ऐसा दिखता है बेहतर अवसर है, बेहतर लिविंग कंडीशंस है, बेहतर नौकरियां हैं। तो दैट इज वाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सिटीज, वहां पे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से एक इंक्रीज आया है ऑफ द पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। तो शहरों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80%। तो 17% से यहाँ 31% तक का इंक्रीज हमको देखने को मिला है अर्बन पॉपुलेशन में, बिकॉज मेनी पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज हैव कम टू द urban areas and settled. There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, that is 2001 to 2011. In 2023 there were 59 million plus cities in India. तो बच्चों यहाँ पे वही बताया जा रहा है
कि इतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन का नंबर जो बढ़ा हुआ है सिटीज के अंदर, मिलियन प्लस सिटीज, ठीक है, जहां मिलियन में जो है लोग रहते हैं, तो वो भी नंबर इंक्रीज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 2023 में 59 मिलियन प्लस सिटीज है इंडिया में, जहां पे ऐसे शहर है जहां पे इतने सारे मिलियंस में लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट बात होती है एडोलेसेंट पॉपुलेशन की। एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब अपनी 10 से 19 साल की जो पॉपुलेशन है, मतलब आप भी जिसमें आते हो, जो कि हमारे आगे आने वाला कल है, ठीक है, उस पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होती है ये, मतलब हम होती नहीं है, मतलब हमारे देश में है। तो 1/5 बच्चों टोटल पॉपुलेशन में से 1/5 जो पॉपुलेशन है वो हमारे इस अडोलेसेंट ग्रुप को बिलोंग करती है, विच इज फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर, हमारे भविष्य, हमारे आगे आने वाला कल हो आप लोग, ठीक है, इसलिए आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अच्छा जो है एक तरीके से न्यूट्रिशन मिले, जहां एक बैलेंस डाइट, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिले। ये नहीं पिज्जा बर्गर की बात नहीं हो रही है, अच्छे न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है। और एक नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट से आप लोगों की जो एडोलेसेंट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज द ग्रोइंग एज। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्या दिख रहे हैं बच्चों, हम लोग यही जो हमारे आगे आने वाला कल है, ये जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी सी पुअर न्यूट्रिशन है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो पुअर न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं, एंड जिससे कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है, उतना जितना आप ग्रो कर सकते हो उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू अडोलेसेंट्स इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। वही बात है कि इंडिया के अंदर अडोलेसेंट्स को जो डाइट मिल रही है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, एंड इसी वजह से वो फुल्ली ग्रो नहीं हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी बहुत सी चीजों की। अ लार्ज नंबर ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स, जो लड़कियां हैं अडोलेसेंट्स में, दे सफर फ्रॉम अनेमिया, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, जहां पे आयरन डेफिशिएंसी जिसको हम बोल सकते हैं। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड adequate attention in the process of development. Adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. Their awareness can be improved through the spread of literacy and education among them. तो वही बात है कि मतलब जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है इस बात का कि उनकी जो डाइट है वो इनएडिक्वेट है, उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो सॉल्व होगी। तो इसके लिए डेफिनेटली बच्चों, ये जो हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करना, उनको पढ़ाना लिखाना समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए ताकि आपके अंदर डेफिशिएंसी ना आए, ताकि आपकी ग्रोथ स्टंटेड ना हो जाए। तो उसके बारे में उनको एजुकेट करना, लिटरेट करना, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के साथ आगे आते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। अब जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार ने कोशिश करी है, ठीक है, हमारी सरकार ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वो लेकर आए थे 1952 में, जहां पर वो एक तरीके से लोगों को सेंसिटाइज कर सके, उनको अवेयर कर सके कि एक प्लान्ड पेरेंटहुड होना चाहिए। उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, वो वाली चीज। तो प्लान्ड पेरेंटहुड की बात करी गई है वॉलंटरी बेसिस में लोगों को समझाने के लिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई गई, जो कि इतने सारे साल जो प्लानिंग करी उसी का ही एक कल्मिनेशन है, उसी का ही एक रिजल्ट है। इस पॉलिसी के हिसाब से बच्चों 2000 में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, इट प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर, सबसे पहले तो इम्पार्टिंग फ्री कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो एक जो बेसिक प्राइमरी लेवल होता है स्कूलिंग का, ठीक है, वो प्रोवाइड करना, वो भी फ्री एंड कंपलसरी तरीके से सारे बच्चों को जो कि 14 साल की उम्र तक है, तो इनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसी के बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ, कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें 30 से भी कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होना चाहिए। आप सभी को पता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आई विल टेल यू वंस अगेन। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है बच्चों द डेथ रेट बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, तो 1 साल का भी बच्चा नहीं हो उससे पहले अगर वो मर रहा है तो दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और उसको रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है कि 1000 बच्चों में से 30 से भी कम होना चाहिए वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। उसी के साथ अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है कि सारे के सारे बच्चों को एक तरीके से वैक्सीन वगैरह लगवाई जाए, जितने भी डिसीजेस आपको बिना वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन प्रिवेंट कर सकती है उन डिसीजेस से प्रिवेंट करने के लिए आपको वैक्सीन लगे ताकि आपको वो बीमारियां ना हो। उसी के साथ प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। तो बहुत बारी ऐसा होता है बहुत सी जगहों पर कि लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती हैं, तो डिलेड मैरिज, ताकि लड़कियां भी पढ़ लिख के बच्चों अपना करियर बनाए और उसके बाद शादी करें, उस चीज के लिए। साथ ही में मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर का आइडिया जो है लोगों के अंदर पहुंचाना
पहुंचाना, लोगों को सेंसिटाइज करना, उसके बारे में अवेयर करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द चैप्टर, दिस इज इट गाइज। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। It's a very simple chapter, a very factual chapter. Basically, you just have to understand the basic things of this chapter. And अगर एक बार ये चैप्टर समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद कर लीजिएगा। ये याद कर लीजिएगा कि हमारे पास वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है और कितने एरिया में वो पॉपुलेशन रहती है। उसी के साथ हमने जो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज की 3 चीजें पढ़ी हैं, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन, उसको अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन उस पर बन सकता है। और साथ ही में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सब चीजें रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। आई होप दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। और जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे थे उसके आंसर भी आप लोगों ने मुझे दिए होंगे। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।